अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल कैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाज़त में रखे, अल्लाह खराबात से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा जो कि सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है आप लोगों का। इंडिया अलायंस और एनडीए के माबीन जो चल रहा है घमासान, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि अच्छी खबर निकल के ये आई है। कल ये लोग, मैं समझता हूं कि जो कल जवाब दे देने वाले हैं। जो इनके ज़िम्मेदारान है, पहला नंबर और दूसरा नंबर नहीं जा रहा भाई पार्लियामेंट को, किसी एक को। जो इनके जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, सदर है, वो जो है सो कहते रहा है कि जो है सो ये हमारे से हमको धोखा हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा दिए हैं एनडीए के लोग। जबकि मेरी नज़र में इन्हों खुद सबसे बड़ा धोखा है देश के लिए, क्या देश की आवाम के लिए भी इन्हों खुद एक धोखा है। अब इन्हों दूसरों के ऊपर डाल दे रहे ना, तो आदत है डाल के चलाने की, तो इन्हों खुद क्या करे क्या नहीं करे, इन्हों कितने ईमानदार है, कितने अच्छे हैं, आप लोग जानते हैं। और दूसरी शर्त ये भी रखी जा रही है, शर्त के शर्त तो नहीं चलेगी इनकी, लेकिन उनकी बात है, डिमांड, यानी बात का जुमला वो है कि यानी ये बात रख रहे हैं वो लोग कि अब इन्हों जो माहिदे किए हैं खारजा पॉलिसी में, यानी इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बारे में क्या होगा। क्यों तुम नहीं आने से पहले नहीं चले थे वो, या तुम पैदा होने के बाद ही कायम करे थे वो। अरे बात कुछ ऐसी बोलो ताकि सुनने वालों को भी जो है सो यानी थोड़ा इत्मीनान हो, थोड़ा हकीकत के करीब लगे कम से कम। तुम तो है ही एक मजाक, तुम अपने आप में एक जोक है और ऐसे हौले शोले बातें करके एक मजाक बन रहे हो। अल जजीरा आप लोगों को पता है इस वक्त मिडिल ईस्ट में छाया हुआ है वो चैनल, जो एक दौर में CNN BBC को देखा जाता था। अब सारे सिर्फ खलीज के हद तक बोल के नहीं, सिर्फ अरब के हद तक बोल के नहीं, जजीरा का कतर से जो शाये होता है, जो नशर किया जाता है, उसके एक चैनल अरबी है, एक चैनल इंग्लिश है। जो इंटरनेशनल सतह पे जो चलते हैं, वो इंग्लिश चैनल पे काफ़ी डिबेट भी है। उसमें खुले तौर पे सिर्फ ये चला रहा है 2 दिन से, सिर्फ ये सुर्खियाँ चल रही, ये हेडलाइंस बनी हुई है। क्या उसके ऊपर तो बोल दिया रहा है कि जो है सो एनडीए की सरकार गिर गई, एनडीए ने जो है सो अपना रिजाइन लिख दिया और इंडिया अलायंस ने राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री के रूप में कबूल कर लिया है और वो शपथ लेने जा रहे हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि हम खुद वहाँ पे नज़र लगाए हुए हैं, ये अभी तक नहीं हुआ। ये हाँ, चांसेस 99% है। लेकिन अभी जिस तरीके से अल जज़ीरा जो खुशियाँ मना रहा है, जो सारी दुनिया में खुशियाँ बांट रहा है, तो ये हुआ नहीं है। ये बात की मैं वो करता हूँ, हकीकत बताता हूँ कि ये चीज़ करीब में है, हुई नहीं है। उसके ऊपर बिल्कुल शपथ लेने वाले हैं, इन्हों जो है सो रिजाइन लिख दिए, इनका ये हो गया वो हो गया, ये सब बकवास है। ये होने वाला है, बकवास बोले तो ये हो गया बोल के जो बोले वो बकवास है, होना है वो तय है 100%। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनके पास आपसी जंग तो बड़ी चल रही है, अल्फाजी जंग तो बड़ी चल रही है, टेलीफोनों पे तो बड़ी चल रही है। क्योंकि ये लोग करे कुछ नहीं थे, अब एक के ऊपर एक जिम्मेदारी डाल रहे, एक के ऊपर एक जो है सो ये डाल रहे, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। खाली इन्हों लट्ठू फिराते थे, हाँ, उन्हें चरख लेके बैठे हुआ था, उन्हें पतंग पिलाता था। वैसी बात कर रहे हैं लोग, जिसमें कोई दूर दूर तक ना तो सोचने वाली बात है, ना तो समझने वाली बात है। एक नंबर के बेवकूफ़ बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर सन्यासी का क्या होगा, ये सबकी नज़रें बनी हुई है। क्योंकि सन्यासी के लिए मालूम है वहाँ पे
डिप्टी सीएम जाके अखिलेश यादव से तकरीबन 10 से 12 दिन पहले मिला था। खैर मिला तो 2-3 महीने पहले भी था, लेकिन जिस तरीके से जो विनय खुद बगैर कोई शराइत के जाके मिला और जो है सो ये भी कह दिया है कि आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो अखिलेश यादव है, यानी उसकी खून में सियासत भरे भी है। बाप दादा के ज़माने से राज करते हुए ऐसे लोग हैं वो। उन्हें ये बोला गया कि हम जो कल बोले थे तेरे को आज भी वही बोल रहे हैं, तू अपनी सरकार चला हमारी सपोर्ट से, लेकिन नाम तुम्हारा नहीं रहेगा, नाम हमारा मुकर्रर करदा रहेगा, हमारी पार्टी का नाम रहेगा, और तुम जो है सरकार चलाओ और तुम अपनी कैबिनेट में भी जो है सो तुम अपने आदमियों को जो चाहिए उनको रखो, लेकिन ईमानदारी से काम करो, सबको लेके चलो। अब ये भाई अखिलेश यादव का मैं बता दूं आप लोगों को, उन्हें हो या मुलायम सिंह यादव हो या नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी हो, ये लोग एक ही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये ढोंगी, ये चिंदी चोर, ये खदगिड्डा, मुँह बुड्ढा, ये फालतू की ख़त्म हो जाए, उसके बाद इसको यात्रा पे भेज दें। इसको यात्रा बोले तो आप फिर संन्यास के ले लेके चले जाएंगे, नहीं यात्रा बोले तो सलाखों के पीछे काले पानी को अच्छा भेजने की तैयारी में लगे हुए हो लोग, क्योंकि उसके ऊपर कितने केसेस है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये अलग बात है उसके पावर में रहने से उसके ऊपर ये अमल नहीं हो रहा, लेकिन जैसा ही इन्हें हट जाएगा इसके ऊपर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मेरे को तो डाउट है, और जहाँ तक सुनने में ये भी आ रहा है कि इन्हें भी जो है सो यानी इंडिया अलायंस को ज्वाइन करने की चक्कर में, इन्हें भी कांग्रेस में मिलने के चक्कर में, ये सुनने में आ रहा है भाई। इसमें कोई वो नहीं है कि 100% ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा सोच रहा है उन्हें कि मैं माफ़ी चाह लेके जो है सो वहाँ चले जाऊँ तो मेरी जान बचेगी, लेकिन ये लोग फूक फूक के ख़त्म रखने वाले हैं। इन्होंने घुसेंगे भी अगर से तो सिर्फ पार्टी को तोड़ने के लिए घुसेंगे, पार्टी को जोड़ने या लेके चलने के लिए नहीं। और इनके नफ्सी, इनके खून में है वो चीज़ कि न मुसलमानों से नफ़रत, इस्लाम से नफ़रत, समझे, वहाँ की आवाम को तकलीफ़ देना, ये सारी चीज़ें इसके पास है, तो ये चलने वाला नहीं है। बहरहाल देखते हैं इंशाअल्लाह। अब कल का दिन भी जो है सो यानी बिल्कुल कुछ घंटे बाकी है। मैं तो समझता हूँ कि जो 16 से 17 घंटे के अंदर ये फ़ैसला हो जाएगा, जो लोगों की बेचैनी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 100% सामने आ जाएगी सारी चीज़। बहरहाल बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, रोज़े मिस मत करो, रोज़ों की पाबंदी करो, रोज़े रहो, तरावीह पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ़ार है, वो सत्तार है। इंशाअल्लाह आप लोगों के सारे दुआओं को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले हैं। या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।